नमस्ते। आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी, जिसको हम देवी शक्ति का रूप मानते हैं और जिसको हम जीवन में जो भी एंजॉय करना है, जो खुशी हमें चाहिए, उसके लिए वो देवी शक्ति को हम महालक्ष्मी के रूप में मानते हैं। लेकिन महालक्ष्मी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ सभी लोगों को होती है। सबको लगता है कि जिसके पास बंगला गाड़ी है, ऐशो आराम है, सिर्फ उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। ये गलत धारणा है। तो वैदिक शास्त्रों के हिसाब से हमको समझना है कि आसानी से आप अगर जीवन जी सकते हो और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही है, कोई भी इच्छा हो, चाहे वो पैसों की इच्छा हो, चाहे वो घूमने फिरने की हो, खाने पीने की हो, अच्छी हेल्थ की हो, या आपको रिलेशनशिप का अच्छा सुख, या सभी तरह का जो खुशी आपको चाहिए जीवन में, अगर वो आपको मिल रही है और सही समय पे मिल रही है, जब आप सोचते हो कि मुझे ये चाहिए और वो चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें आसानी से आप पा रहे हो, इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। या प्रॉस्पेरिटी को अगर हम बात करेंगे कि संपन्नता, आपके जीवन पे सब कुछ है, संपन्न हो आप। हम शास्त्रों में वर्ड यूज़ करते हैं सुखी और संपन्न। तो संपन्न का मतलब वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अभी ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, और मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप जानते हो कि अभी रिसेंटली बहुत अमीर व्यक्ति के बेटे की शादी हुई। अभी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति को हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की कमी है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि वो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ में भी खुशी ना मिले क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम। और हो सकता है कि वो व्यक्ति को बच्चे भी ना हो और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आए, लविंग रिलेशनशिप में भी इशू आता है। तो आप देखो कि कुछ ना कुछ चीज़ की कमी रह जाती है और सही टाइम पे वो चीज़ मिलती नहीं है। धीरे धीरे इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इच्छाएं पूरी अगर नहीं हो रही है तो समझ लो कि माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह से नहीं मिल रही, भले ही अरबों रुपए बैंक में पड़े। आपकी जो भी इच्छा है वो सही समय पे पूरी हो, उसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। हम कहते हैं कि शक्ति, देवी शक्ति के अलग अलग रूप होते हैं, जो हम नवरात्रि में भी बात करते हैं। तो शक्ति यानी एनर्जी। तो महालक्ष्मी की एनर्जी हमें कैसे मिले? हमने पिछले वीडियो में, एक वीडियो में बात की थी कि शिवलिंग की ऊर्जा को कैसे हम एब्जॉर्ब करें और जो भी हमारे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, हमको क्लैरिटी आ जाए कि लाइफ में करना क्या है। ओके, तो भगवान शिव को हम देवों के देव मानते हैं कि सभी शक्तियाँ उसमें रहती है। तो शक्ति के अलग अलग रूप है, उसमें से एक शक्ति का रूप है महालक्ष्मी का। तो महालक्ष्मी का ही एनर्जी अगर आपको चाहिए तो शक्तिपीठ है, महालक्ष्मी का शक्तिपीठ है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। वहाँ पे जाके आपको कौन सा प्रोसेस करना चाहिए या क्रिया करनी चाहिए या क्या मेडिटेशन करना चाहिए कि वो एनर्जी आपको मिले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे जाके ही आपको वहाँ वो एनर्जी मिल सकती है। आपको वहाँ जाएंगे तो इजीली मिल सकती है, सिर्फ आप कुछ 4-5 बार या कुछ समय तक वो प्रोसेस बार बार वहाँ पे रिपीट करोगे तो पूरी तरह से वो एनर्जी मिल सकती है। नहीं तो आपके घर से भी आपको वो एनर्जी मिल सकती है, लेकिन वो प्रोसेस को आपको अपने बहुत दिनों तक, मतलब कुछ दिनों तक आपको आपके लाइफ में वो प्रोसेस और मेडिटेशन और वो मंत्र या मुद्रा जो हम सीखेंगे ये प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप में, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो हम वीडियो के थ्रू भी सीख सकते हैं, लेकिन जो एडवांस चीज़ें हैं जो साथ में मिलके हमें करनी है, उसके लिए अलग से जो लोग वो लेवल पे आते हैं या जो लोग वो लेवल पे जा सकते हैं,
उनके लिए वो चीज़ें कर सकते हैं वो भी। तो बेसिक चीज़ें आपको ये ग्रुप ये वर्कशॉप के थ्रू हम लोग करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि आपको मैं आपके लाइफ के सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, और अब सबके अंदर मनी यानी कि पैसों से रिलेटेड या माँ लक्ष्मी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग गलत धारणाएं हैं जिसको हम ब्लॉकेज कहते हैं। मेंटल ब्लॉकेज भी हो सकते हैं और बॉडी के लेवल पे भी ब्लॉकेज होते हैं, जिसके वजह से कितना भी मेहनत करो लेकिन पैसा आता नहीं है, या तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो थोड़ा पैसा आता है, और काम के पीछे हार्ड वर्क करते करते आपको लगता है कि पैसा आएगा, ये भी गलत धारणा है। देखो, माँ लक्ष्मी की एनर्जी अगर आपके लाइफ में आ गई तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स में बड़ा रिजल्ट आ सकता है अगर वो एनर्जी आपकी लाइफ में है। तो शास्त्रों के हिसाब से ये प्रोसेस कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम सीखेंगे। लेकिन ये चालू होने से पहले, वर्कशॉप चालू होने से पहले आपको ये थोड़ी बातें समझ लेनी है जो आपके अंदर कौन सी ब्लॉकेज है, कौन से मनी से रिलेटेड गलत धारणाएं या कंडीशनिंग कहते हैं इसको, घुस गई है, जो हमको हमारे दादा परदादा पूर्वजों से भी आ सकती है। हो सकता है कि अगर आपके पूर्वज गरीब है तो आपको भी वो गरीबी की पैटर्न्स कंडीशनिंग आती है। जैसे कि कभी कोई कहता है कि तुम अपनी चादर उतनी फैलाओ, तो उस जमाने में वो बात सही थी कि उतनी चादर फैलाओ जितना तुम्हें चाहिए, ज़्यादा लंबी चादर मत फैलाओ। मतलब अभी सपोज एक किसान खेती कर रहा है तो उसको जितना चाहिए वो उतना ही अनाज उगाता है, थोड़ा बेचता है और कमाता है, वो उतने में सुखी था उस जमाने में। लेकिन इस जमाने में अभी आपकी इच्छाएं बहुत सारी है, डिज़ायर्स बहुत सारी है। आपको महंगे गाड़ियाँ चाहिए, फ़ोन चाहिए, लैपटॉप और बहुत कुछ चाहिए, और शादी में भी आपको अच्छा खर्चा करना है, और आप सोचते हो कि नहीं मैं तो इतना ही चादर को फैलाता हूँ, बस ये काम करता हूँ। तो ये धारणा उस जमाने के लिए सही थी, लेकिन इस जमाने में सही नहीं है। तो आप अपने अंदर वही चीज़ें लेकर चल रहे हो, लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत है। आपके दादा परदादा पूर्वजों की इच्छा उतनी नहीं थी, उतना बस उनको उतना ही चाहिए था कि जो खाने पीने से उनका घर चल जाए, उतना काफ़ी था उनके लिए। लेकिन मॉडर्न ज़माने में आपके बच्चों की इच्छाएं ज़्यादा हैं, आपकी भी इच्छाएं ज़्यादा हैं, और आप वही धारणा अंदर लेके चलोगे। इसको कहते हैं मेंटल ब्लॉकेज। महालक्ष्मी के प्रति आपका ब्लॉकेज गलत है। और देखो, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, लेकिन आपको ये खुद अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी है और मुझे पर्सनली भेजनी है। जो भी ये वर्कशॉप को सीरियसली करेंगे, डेफिनेटली उनके लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। मैंने किया, ऐसे कई लोगों ने किया, जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती पैसों के लिए। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क से ही पैसा आता है, ये भी एक गलत धारणा है। आप देखो, धूप में जो काम करते हैं मजदूर, कितना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कितना पैसा आता है? हार्डली कुछ। और जो एसी में बैठते हैं, आराम से बैठते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी बहुत पैसा आता है। तो स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है, लेकिन वो अलग कंसेप्ट है। मैं तो स्मार्ट वर्क से भी आगे की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट वर्क वो मॉडर्न कॉरपोरेट वर्ल्ड की बातें हैं, लेकिन हम उससे भी आगे की बातें कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा एफर्ट डालो और बहुत सारा रिजल्ट आए। इसको एबंडेंस कहते हैं। प्रचुर मात्रा में जो आपको चाहिए वो चीज़ें आसानी से मिले, ना कि बहुत मेहनत करो, बहुत पूरी ज़िंदगी निकाल ली और थोड़ा पैसा आया। ये चीज़ में आप आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओ। तो देखो, माँ लक्ष्मी की एनर्जी आप खुद, ये वर्कशॉप है, आपको लिखना है, आपके बारे में लिखना है, कौन सी धारणाएं हम लेके चल रहे हैं। तो मैंने कुछ दो तीन एग्जाम्पल दिए, को एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पैसा तो हाथ का मेल है। वो देखो, ये धारणा उस जमाने में सही थी, लेकिन इस जमाने में वो आता है, जाता है, और हमारे पास कभी नहीं रह सकता, वो चला जाएगा। और हमको भी यही लगने लगता है, तो पैसा कभी नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि मेंटली हम महालक्ष्मी को अनादर कर रहे हैं। महालक्ष्मी की जो
प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब धारणाएं आपको जितनी याद आती है लिखो। मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे पैसों से रिलेटेड जितनी भी कंडीशनिंग है, मान्यताएं हैं, आप लिखना चालू करो। आप कौन सी चीज़ों आपको पता है, कितनी चीज़ें आपने सुनी हैं, और मुझे पर्सनली भेजो। तो अगले इसमें मैं आपको सभी धारणाओं को बताऊंगा। बहुत सारी धारणाएं हैं, आप लेकिन खुद पहले अपना वर्कशॉप के हिसाब से ये चीज़ें करो। फिर देखो, कुछ कुछ मैं आपको, आपकी सभी लोगों में अंदर ये सब पैटर्न्स होती है। ये पैटर्न के वजह से भी महालक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। पैसा अगर बैंक बैलेंस में, इसका मतलब नहीं है कि आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा है। उसको चंचला लक्ष्मी कहते हैं, जो आती है जाती है, आती जाती रहती है, और लेकिन इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती है और जीवन खत्म हो जाता है। फिर से आप अगले जन्म में फिर से शुरुआत करोगे जीरो से। इच्छाएं सभी पूरी नहीं होगी, इसके लिए लोग बार बार आते हैं, पुनर्जन्म होते रहते हैं। कहते हैं कि 700 जन्म के बाद ही आपको समझता है कि सभी इच्छाएं मुझे पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए। उतने जन्म तक तो इंसान को कुछ समझता ही नहीं। ओके, तो देखो, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास, आपको इच्छा हो रही है कि आपको कुछ चीज़ करनी है, आप कुछ कोई चीज़ खरीदना चाहते हो या कहीं घूमने जाना चाहते हो, और या तो कोई चीज़ आपको सीखनी है या एक हायर लेवल पे जाना है, लेकिन फिर भी आपके बैंक बैलेंस में भी पैसा है, लेकिन फिर भी अगर आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हो या नहीं निकालना चाहते हो, या आपका मन आपको रोकता है, आपकी इच्छा तो आपको पूरी करनी है, लेकिन भले ही आपके पास करोड़ रुपया बैलेंस पड़ा हो, लेकिन आप जो इच्छा है वो पूरी नहीं कर पा रहे हो कोई तो कारण के वजह से, समझ लो कि माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं। करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही। ऐसा होता है, आप देखो अपने लाइफ में लिखना चालू करो, आप अपने आप को झांको, आपको समझेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहता है, मुझे कांटेक्ट करता है कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये जानना ही है, मुझे तो ये सीखना ही है, मुझे मेरा लाइफ मिशन जानना है, मुझे मेरे सारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो जानना है। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, और ये सीखने के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा, और इतना इसका ये कोर्स करना पड़ेगा, इसका जो चार्जेस है वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बात आ जाती है पैसों की, भले ही वो कितना अमीर हो, लेकिन वो वहाँ पे देखो, लोग गाड़ी के लिए होता है कभी कभी, या फ़ोन के लिए 80,000 रुपया निकाल देते हैं, ओके, और वो फ़ोन 2-3 साल में ख़राब हो जाता है। तो वो आपकी बड़ी डिज़ायर नहीं है, आपकी बड़ी डिज़ायर कुछ और है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप बहुत बड़े लेवल पे जाके पैसा कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, लेकिन नहीं होती वो इच्छा पूरी, क्योंकि हमारा पैसा कहाँ लगाना है ये चीज़ की जागरूकता, ये चीज़ भी की समझ नहीं होने की वजह से महालक्ष्मी की पूरी कृपा नहीं हो पाती। अभी किसी को देखो, जैसे पैसा बहुत है लेकिन उनके पास लाइफ को एंजॉय करने का टाइम नहीं है, तो समझ लो महालक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही है। बहुत पैसा है, पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहे, तो समझ लो कि महालक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है। कभी कभी ये होता है कि बहुत पैसा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हेल्थ खराब है, तो आपको जो चाहिए आप जलेबी खा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, मतलब महालक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही। सब कुछ है लेकिन पति पत्नी आपस में खुश नहीं है, झगड़े हो रहे, तो भी महालक्ष्मी की कृपा नहीं। तो जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है या घर में पड़ा हुआ है, वो जैसे मैंने बताया कि लक्ष्मी का एक रूप है जो चंचल है, जो है, लेकिन वो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल में चला जाएगा। अगर पति पत्नी का डिवोर्स हुआ तो डिवोर्स केस में पैसा देना पड़ेगा। आपने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों के बार बार डिवोर्स होते रहते हैं, झगड़े होते हैं, और पैसा देना पड़ता है सामने वाले को, वो पैसा कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से आपको पूरी तरह से समझना है कि कौन सी पैटर्न है हमारे अंदर। आप जो करना चाहते हो उसके लिए भी अगर आपके अंदर वो ब्लॉकेज है,
तो जैसे कि अभी ये सीखना है, ये प्रॉस्पेरिटी के मंत्र, मेडिटेशन, मुद्राएं सीखनी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है या आप कहीं और फोकस कर रहे हो और माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड डिप्रेस्ड है, माइंड कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो कि उसके पास तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है। तो माँ लक्ष्मी के जो 8 रूप होते हैं, उनके मंत्र कौन से होते हैं, उनकी मुद्राएं कौन सी होती है, और पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए शास्त्रों में क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी के लिए क्या दिया हुआ है, ये सब सिखाया जाता था राजा महाराजाओं को, उनके बच्चों को। तो अभी आने वाले समय में युग परिवर्तन, जैसे मैंने बताया, बहुत ही काफ़ी कठिन समय आने वाला है। तो हमें पैसों के लिए बाहर निकलना, जाना, यहाँ वहाँ मेहनत करनी, वो सब हम कर नहीं पाएंगे। तो पैसा आसानी से आए और हमको जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो हम पूरी कर सकें, और संपन्नता आए, यानी कि प्रॉस्पेरिटी आए, और प्रचुर मात्रा में जो जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही मिले, उसको अबंडेंस कहते हैं, वो आए। उसके लिए हम ये ग्रुप खोला है, ये वर्कशॉप खोला है। आप जितने लोगों को, ज़्यादा लोगों को हेल्प करोगे, उतना ही पैसा आपके जीवन में आता है। संकुचित मनोदशा होती है ना कि बस मेरा आगे बढ़े, दूसरे का पैसा मैं ले लूँ। अरे पैसा तो बेहिसाब है। महालक्ष्मी कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है, महालक्ष्मी अनलिमिटेड चीज़ है। सभी लोग अगर करोड़पति भी हो गए ना ये धरती पे, तो भी महालक्ष्मी खत्म नहीं होगी, महालक्ष्मी का जो एनर्जी है वो कम नहीं होगा। लेकिन संकुचित मनोदशा ये सोचती है कि नहीं, मैं करोड़पति बनूंगा तो वो गरीब होना चाहिए, उसका पैसा मेरे पास आना चाहिए। ये भी गलत थिंकिंग, गलत धारणा। आप अमेरिका में देखो, ज़्यादातर सभी लोग अमीर हैं, लेकिन वो आपने देखा उधर गरीब कुछ लोग ही होंगे। फिर आप ये थिंकिंग वहाँ पे क्यों लागू नहीं पड़ती? सभी लोग कैसे अमीर है वहाँ पे? जब सभी लोग अमीर बनते हैं तब कंट्री अमीर बनती है, ना कि खाली एक जन अमीर बना, 2 जन अमीर बने। तो ये संकुचित मनोदशा से भी निकलना है। जितने ज़्यादा लोगों को आप ये ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हो, उतना आपका पहचान बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, आप लोगों को जानोगे, लोग के थ्रू ही पैसा आता है, एक दूसरे के थ्रू ही लोग अमीर बनते हैं। तो ये थिंकिंग, आप जो भी बिजनेस करते हो, आप वो बिजनेस में एक्सपर्ट हो, जो भी आप काम करते हो, तो आप लोगों का भला करोगे तो लोग भी आपके भले के बारे में सोचेंगे, तो आपको तो पैसा मिलेगा, उनको भी पैसा मिलेगा। तो ये संघ भावना से माँ लक्ष्मी की शक्ति बढ़ती है। देखो आप कोई भी बड़े इसमें देखो, शेयर बाजार भी पूरा इसके ऊपर ही बेसिस। अगर एक ही इंसान शेयर खरीदेगा तो क्या पैसा आ पाएगा, लोग रिच बन पाएंगे? जब बहुत सारे लोग शेयर खरीदते हैं तब उसके भाव बढ़ते हैं और सभी को फायदा होता है। तो ये सब चीज़ें गहराई में हम समझेंगे वैदिक प्रोसेस के थ्रू। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमने बनाया था, लेकिन होमवर्क आपको मैंने बताया, मनी से जुड़ी हुई जो भी कहावतें, मान्यताएं, कंडीशनिंग आपके अंदर हो सकती है, आप लिखना चालू करो और मुझे पर्सनली भेजो। सभी लोगों ने जो भेजा उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।